हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे विचारधारा का विकृति होता क्या है। जो हमारे प्लानट में तीन मेजर विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा, जिसको हम कहते हैं धर्म, प्रमुख धर्म। वो है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है इस्लाम और तीसरा है जातिवादी बौद्धवाद, जिसको गलती से यानी झूठ से हिंदू धर्म कहा जाता है। मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को कहा जाता है क्योंकि हिंदू पाली भाषा सिंधु से पैदा एक शब्द है। क्योंकि पाली भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और हिंदू और सिंधु दो भी पाली भाषा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदू सिंधु ये सब बौद्ध विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हिंदू बौद्ध विचारधारा को मानने वाले अनुयायियों को ही कहा जाता था। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग में लिखा गया है कि थियोफिलिया क्या है। ये आर्टिकल धार्मिक विचारधारा से पैदा जो विकृतियां हैं, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको विशेष ज्ञान देता है। ठीक है, ये विज्ञान है और ये बहुत ही दिलचस्प है। आप मार के देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसका सारांश यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात है कि ये जो थियोफिलिया है क्या, यानी धार्मिक विचारधारा का विकृति क्या है, इसमें बताया गया है। और जो धार्मिक विचारधारा का विकृति जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा भाई विकृति क्या है। जो आकार में ना हो तो फिर इसको क्या बोलेंगे, विकार या निराकार। ठीक है, जो मतलब जो आमतौर पे होना चाहिए, जो उस हिसाब से नहीं होता है तो उसको विकृति बोलते हैं। तो पहले बात है कि हम क्या करेंगे ना, डिजीज क्या है जानेंगे। डिजीज का मतलब क्या है ना, डिस इज जो सहज ना हो, जो सामान्य ना हो। तो डिजीज का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च इंजन सर्च, डिजीज एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ए डिजीज organism commonly exhibits signs or symptoms indicative of its abnormal state। तो मतलब ये abnormality को, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, तो उस स्टेट को ही समझा जाएगा। और यहाँ पर देखिए बोलता है व्हाट इज डिजीज इन मेडिकल टर्म, एन abnormal condition of a part, organ or system of an organism resulting from various causes such as infection, inflammation, environmental factors, or genetic defect and characterized by identifiable group of signs, symptoms or both। यहाँ पर तरह तरह का आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे, आप उस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम पूरी सरल भाषा में बोल सकते हैं, जो चीज़ सामान्य में होना चाहिए था, अगर वो सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो हम उसको बोल सकते हैं ये एक बीमारी है या एक विकृति है। देखो, गूगल में बस आप डिस स्पेस मार के इज मार दो तो आपको मिल जाएगा disease, तो ये डिजीज क्या है, ए डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ए ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, स्पेशली one that produces specific symptoms or that affects a specific location and is not simply a direct result of physical injury। आपको ये तरह तरह का डेफिनेशन मिल जाएंगे। और क्योंकि मेरा हिंदी सही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी लिंग्विस्टिक रेस से नहीं हूँ, तो फिर मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है। आप तो जानते होंगे, मेरे वीडियो से पता कर लिया होगा कि मैं नॉन हिंदी पर्सन ही हूँ। लेकिन आपको मैं ये तरीका बता देता हूँ।
तो ये जो ट्रांसलेट करके बता रहा है, मानव, पशु या पौधे में संरचना या कार्य का एक विकार विशेष रूप से एक जो विशिष्ट लक्षण पैदा करता है या जो एक विशिष्ट स्थान को प्रभावित करता है, और यह केवल शारीरिक चोट या प्रत्यक्ष परिमाण नहीं है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काफ़ी दुर्लभ बीमारी है। ये क्या पता नहीं है, क्या क्या लिख दिया, छोड़ो जो भी हो। ये जो जो ईज ईज नहीं है, ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब क्या होता है? ease, ईज का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी और एफर्ट, यानी जो चीज सामान्य है उसको हम इजी बोलेंगे, ठीक है। तो डिसीज का मतलब उसका उल्टा, अगर जहाँ पर डिफिकल्टी होगा और प्रॉब्लम्स होंगी तो डिजीज वहीं से शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड डिजीज, यानी जो सामान्य नहीं है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं, पहले हम डिजीज को समझ लें, और तरह तरह का डिजीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस मार देंगे तो आपको बहुत सारे डिजीज मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ डिजीजेस मार के देख लो, ये बहुत सारे डिजीजेस हैं, ठीक है, तरह तरह का डिजीजेस हैं, आप मार के देख लेना। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक जो है धार्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो रिलीजन बेस्ड है, धर्म बेस्ड, और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और मेरे को लगता है कि इसके बारे में शायद कोई सोचा भी नहीं होगा कि मतलब ये जो धर्म से भी क्या बीमारी हो सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि जो मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन कितने कितने हैं। तो आपको फटाफट मिल जाएगा। ये क्रिश्चियनिटी कितने हैं ना, 2.382 बिलियन, यानी 31.11% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके सेकेंड में आता है इस्लाम, जो करीब करीब 24.9% है, और सेकुलर और नॉन रिलीजियस जो हैं वो थर्ड पोजीशन में आते हैं 15.58%। उसके बाद ये एक्चुअली हिंदुइज्म नहीं है, ये है जातिवादी बहुदेववाद, क्योंकि हमारा जो प्रोपागंडा ग्रुप है इंडिया का, जातिवादी बहुदेववाद वाले, जो असली हिंदुइज्म को छुपाया है और जातिवाद को ही हिंदुइज्म बोल के मतलब प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना चाहिए था बस, क्या ना, जातिवादी बहुदेववाद या ब्राह्मणवाद या वैदिकवाद। हिंदुइज्म बौद्ध धर्म को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवादी बहुदेववाद कितना परसेंट लोग हैं ना, 15.16%। तो ये है तीन मेजर रिलीजन। सेकुलर और नॉन रिलीजियस को तो हम मान नहीं सकते कि भाई एक रिलीजन है, तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो फिर कितना मतलब रिलीजन रहा ना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जातिवादी बहुदेववाद या ब्राह्मणवाद या वैदिकवाद। तो ये जो तीन विचारधारा हैं, इससे भी क्या ना बीमारी पैदा होते हैं, और इस बीमारी को नज़रअंदाज किया जाता है। कैसे किया जाता है हम उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक हो, या कोई ना साइकोलॉजिस्ट ध्यान दिए ना साइकियाट्रिस्ट ध्यान दिए, कोई भी ध्यान नहीं दिया, या उसके ऊपर स्टडी करके मतलब कुछ लिखा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे देखा, मतलब इतना लिखा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मतलब उसके ऊपर मतलब स्टडी करके कुछ लिखेंगे। भाई डिजीज़ क्या है, मतलब ऐसा कोई विकार है जिस विकार से क्या है ना, मतलब जो नॉर्मल स्टेट होता है वो अबनॉर्मलिटी में क्या होता है ना, कन्वर्ट हो जाता है, यानी इजी नहीं होता है, डिसीज होता है, इसलिए डिजीज होता है। अबनॉर्मल क्या है, जो नॉर्मल नहीं है। तो कोई भी मतलब अब बीमारी देखो, बीमारी मतलब तरह तरह का चीज़ों से होता है। तब आप देखो, आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन डिजीज मार दो और आप इमेज मार लो, तो ये जो मतलब जो जीवाणु है या ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे क्या होता है ना, जो इंसान का जो मतलब शरीर होता है, इससे अगर प्रभावित होता है, इससे अगर क्षति पहुंचता है, तो फिर वो क्या होता है ना, उसको हम बीमार बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बदली वायरस मार दो, तो ये भी वही तरह तरह का आपको मिल जाएंगे। वायरस का स्ट्रक्चर देख लो,
कैसा कैसा होता है, ये तो ये अभी का जो मतलब फेमस वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस तो आप जानते होंगे। तो ये वायरस भी मतलब इंसान को बीमार करते हैं, जिससे कि मतलब इंसान का शरीर को क्षति पहुंचता है, वो बीमारी का कारण बनता है। यानी कोई भी ऐसी चीज, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी ऐसी चीजें हो जो कि आपकी बॉडी को क्षति पहुंचाता है, वो क्या है ना, बीमारी है। बीमारी मानसिक तौर पे हो सकता है, बीमारी शारीरिक तौर पे हो सकता है। तो बीमारी का कारण कई हो सकते हैं, ठीक है। कोरोना के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि अभी का फेमस वायरस है। तो ये तरह तरह का मतलब जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कारण बनते हैं शरीर का बीमारी के लिए। और मतलब मानसिक बीमारियां भी तरह तरह का होते हैं, उसको मन से रिलेटेड है मानसिक बीमारी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब मृत्यु से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी मतलब एक वजह हो जिसके वजह से इंसान का बॉडी और उसका मन को क्षति पहुंचता हो, उससे एक विकृति पैदा होता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बीमार या बीमारी, ठीक है। तो जो धर्म से, यानी धार्मिक विचारधारा से जो विकृतियां पैदा होते हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे मनोवैज्ञानिक इसको एक्सक्लूड क्यों किए हैं, इसको बीमारी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। अब देखो, ये आप मार लो, गूगल मार लो, मार के आप मारो इस्लामिक टेररिज्म, इमेजेस मार दो। देखो ये जो बंदा बंदूक लेके घूम रहे हैं, ठीक है, इसको मारने के लिए वो धमकी दे रहा है, ये तरह तरह का मतलब आपको पिक्चर मिल जाएंगे। ये किस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और मार क्यों रहे हैं, और एक सुपर कैरेक्टर के नाम से क्यों मार रहे हैं। सुपर कैरेक्टर यहाँ पर कौन है, सुपर कैरेक्टर अल्लाह है इस्लाम के हिसाब से। और इस्लाम क्या है, एक विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा, ठीक है। और ये धार्मिक विचारधारा में क्या बोला गया है कि भाई अल्लाह निराकार है, उसका शेप एंड साइज नहीं है, वो एक ही मालिक है, बस कोई उसको देखा भी नहीं है, बस एग्जिस्ट करता है। एंजल गैब्रियल आके बोला गुफा में बैठे प्रोफेट मोहम्मद को, हुए मेडिटेशन करते हुए, यानी मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, योगा, ध्यान करना, बुद्धिज्म से निकला है, यहाँ से मतलब बुद्धिज्म का मतलब गलत इस्तेमाल किया प्रोफेट मोहम्मद ने। गुफा में जाके ध्यान करते थे, वहाँ पर आके एंजल गैब्रियल आके मिल गया और बोला कि भाई देखो एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, सबको जाके बता दो। और उसी से पैदा हुआ इस्लाम। और ये कोई मॉन्क फॉन्क नहीं थे, प्रोफेट मोहम्मद बिजनेस करते थे, इनका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई एजुकेशन भी नहीं है इनका, ये पढ़ा लिखा भी नहीं थे। 25 साल का उम्र में 40 साल की विधवा से शादी किया, व्यापार किया, विधवा पत्नी मर जाने के बाद 52 साल में 9 साल की लड़की से भी शादी किया जिसका नाम आयशा था। व्यवहार करने के बाद जब 40 साल हुआ, वो गुफा में जाके बैठते थे, यानी ध्यान करते थे। ध्यान करने के बाद वो एंजल गैब्रियल आके बोला कि भाई देखो अल्लाह है, और सबको जगह बोल दो भाई, और अल्लाह एक ही गॉड है। जबकि एंजल गैब्रियल एक काल्पनिक चरित्र था, और क्योंकि एंजल गैब्रियल एक काल्पनिक चरित्र था, तो फिर उससे कही गई जो एक एंटिटी है अल्लाह, वो भी एक काल्पनिक चरित्र था। तो ये जो विचारधारा है, एक काल्पनिक चरित्र के ऊपर आधारित विचारधारा है, ठीक है। और इसी तरह 610 एडी से पैदा हुआ इस्लाम। और इस्लाम विचारधारा में मतलब जो विकृतियां पैदा हुआ वो है ये, अल्लाह के नाम पे लोगों को मारना, लोगों को क्षति पहुंचाना, और अल्लाह के नाम पे इनका दिमाग किसी को मारने को इंस्टिगेट करना, ये क्या विकृति नहीं है। अगर वायरस मारता है तो इसका जो विचारधारा भी तो लोगों को मारता है, तो ये विकृति में जाता है। तो कोई भी विचारधारा हो, जिस विचारधारा से एक इंसान अफेक्टेड हो और उसकी मौत हो जाए, वो भी एक तरह का बीमारी है। ये इज नहीं है, ये डिस इज है, इसलिए डिजीज है। अब देखो कोई भी विचारधारा, विचारधारा में जो विकृतियां हैं, ठीक है, वो क्या है ना,
बीमारी है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर वायरस से लोग मरते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मरते हैं, तो कुछ विचारधारा जो इंसान ने बनाया, अगर उस विचारधारा दूसरे जो लोगों को या इंसान को या मतलब जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, अपने विकृति के कारण उनको मारता है, उसका उत्पीड़न करता है, उस विचारधारा क्या है ना, उस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। यानी जो विचारधारा इस तरह का सोच को पैदा करता है और जो सोच दूसरे का मरने का कारण होता है या उसका उत्पीड़न का कारण होता है, वो भी एक तरह का विकृति ही है और उस विकृति को आपको स्वीकृति देना पड़ेगा कि भाई ये एक बीमारी है। ठीक है, अब इस उदाहरण को पहले देखते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इस्लामी ही है, इस्लामिक टेररिज्म है, आप हिंदू टेररिज्म मार दीजिए। हिंदू जो है एक्चुअली जातिवादी बहुदेववाद है, यहाँ पर हिंदू का मतलब बौद्ध धर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ये ये भी विकृति है। और यहाँ पर बुद्धिज्म भी मार दीजिए, बुद्धिज्म का गलत इस्तेमाल करके अगर आप विचारधारा का अगेंस्ट में जाओगे तो वो भी विकृति है। ठीक है, तो जो भी चीज सोच को विकृत बनाए वो विकृति ही है, बुद्धिज्म नहीं है। ये चीज बुद्धिज्म में है ही नहीं, लेकिन बुद्धिज्म के नाम पे लोग किए हैं, तो ये भी विकृति है। यह असलियत में प्रतिशोध है। ठीक है, आप तो क्रिश्चियनिटी मान लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी टेररिज्म में भी आपको ऐसा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये भी विकृति है। थियोफिलिया कॉन्सेप्ट इससे ही पैदा हुआ है। ठीक है, और एक चीज, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप मार लीजिए थियोफिलिया वर्ल्ड, तो आपको ये वाला एक ब्लॉग मिल जाएगा, ये है थियोफिलिया वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए डेथ ड्यू टू गॉड एडिक्शन। ठीक है, तो ये जो गॉड के वजह से, ये जो सुपर कैरेक्टर बोलते हैं, सुपर कैरेक्टर वजह से जितने भी मौत हुए हैं, जिस विचारधारा के वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये उनका जो डेथ है नेचुरल नहीं है, इन लोगों ने मतलब अपना नेचुरल डेथ को नहीं पाया, इन लोगों को मार दिया गया। और मरने का कारण कौन है, जैसा मतलब बीमारी होता है, मतलब कोई बीमार हो जाता है इंसान और उस मतलब उसका जो नेचुरल डेथ नहीं होता है और नेचुरल डेथ से पहले वो मर जाता है, और दुर्घटना हो या मतलब बीमारी हो, वो इंसान को क्या करते हैं ना भाई, उसका जो नेचुरल डेथ होता है, यानी जो ओल्ड एज आने के बाद जो मरता है, वैसा नहीं होता है और वो बीमारी या दुर्घटना उसका जान ले लेते हैं। ठीक है, मौत का कारण ये भी है, लेकिन दुर्घटना एक बीमारी नहीं है। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है, किसका साथ भी हो सकता है, लेकिन डिजीज है उसका कारण होता है, डिजीज का कारण होता है, दुर्घटना भी कारण होता है, लेकिन हम दुर्घटना को मतलब डिजीज नहीं बोल सकते। ये जो और इस चीज़ को भी हम दुर्घटना नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पीछे विचारधारा है, और विचारधारा कौन सा है, जो भी विचारधारा हो उसका जो विकृति का कारण ये है। तो यहाँ पर जितनी भी मतलब अननेचुरल डेथ है ड्यू टू थियोफिलिया और गॉड एडिक्शन, यानी जो एक गॉड बोल के एक सुपर कैरेक्टर है, उसका एडिक्शन मतलब उसका नशा हो जाता है लोगों को, उसके नाम पर जो कोई किसको मार देता है, तो ये एक बीमारी है, इस वेबसाइट का बोलना है। इस वेबसाइट में धार्मिक विचारधारा से हुए जो हिंसक खून हैं, हत्या हैं, भरे पड़े हुए हैं। अगर इसको मैं आपको दिखाना शुरू करूं तो यूट्यूब क्या करेगा ना, इसको बैन कर देगा। तो बेहतर होगा कि आप वहां पर जाके देख लें कि विचारधारा से कैसे मौतें होते हैं। ठीक है, बस यही बोलना था कि आप पहले उसको जान लें। जो थियोफिलिया है, ये थियोफिलिया कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब वो जो मौतें हुए थे उसके पीछे मतलब जो एक सुपर कैरेक्टर है, वो सुपर कैरेक्टर है कौन, वो सुपर कैरेक्टर है गॉड, जो कि इमेजिनरी है। ठीक है, और कुछ विचारधारा में क्या है ना, कुछ इंसान को अलौकिक इंसान यानी सुपर ह्यूमंस का दर्जा देकर उनको क्या ना गॉड का दर्जा दे दिया गया है। इसमें क्या है ना, वो लोग मोनोथेइज्म और पॉलीथेइज्म दो भी सोच पैदा कर दिए हैं।
उसके नाम पर ही मतलब विचारधारा बना दिया गया है, जैसा क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। और इस्लाम में तो मतलब है ही नहीं, ये तो पूरा नलिफाइड है, मतलब कहीं पर कुछ भी नहीं है, एक एंटिटी है, बस अज्यूम करो, और उस अज्यूमशन में ही ये विचारधारा पैदा हुआ है, यानी इसका बेस टोटली झूठ के ऊपर है। और दूसरा जो है जातिवादी बहुदेववाद, ये जो लोग हैं, क्या है ना, एक इमेजिनरी क्लास बना दिया, सोशल ग्रुप बना दिया, और सोशल ग्रुप में प्रोफेशन के हिसाब से खुद को बांट लिया। और जो धूर्त लोग हैं, वो अपने जो मतलब धूर्तता से, यानी चालाकीपन से अपना प्रोफेशन मार लिया, यानी मैं पुजारी वर्ग बनूंगा, दूसरा कोई राजा बनेगा, और तीसरा कोई व्यापारी बनेगा, और बाकी सब गुलाम बनेंगे। और यह हमारे विचारधारा में जो भी मतलब नहीं मानेगा, हम शामिल नहीं होंगे, या मतलब बाहर होंगे, उनको हम बोलेंगे कि भाई ये अति शूद्र है, यानी अछूत है। तो ये विचारधारा है, ये जातिवाद है। और इसको कंट्रोल करने के लिए भाई कैसा करना है, सुपर कैरेक्टर बनाए। भाई एक सुपर कैरेक्टर क्यों बनाए अल्लाह? तो ये लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई बनते रहेंगे, अवतार बनते रहेंगे भाई, चलता रहेगा। तो गॉड का जो मतलब अवतार बनते रहेंगे, तो करोड़ों करोड़ों मतलब ये लोग बनाए गॉड, देवा देवियाँ। तो फिर किसको पर्सनिफाइड गॉड बना दिया, यानी कोई बंदा को खड़ा कर दिया, उसको दिखाया, मैजिक फैजिक कुछ दिखा दिया, और फिर लोगों को चमत्कार दिखा के बोल दिया मैं गॉड हूँ। तो फिर वो मर जाने के बाद उसका फोटो को भी गॉड का दर्जा दे दिया इन लोगों ने। तो फिर उसको फोटो को पूजा करना शुरू कर दिया। पुजारी वर्ग क्या किया ना भाई, ऐसा करके पैसा कमाया ठग के। और उससे अच्छा उन लोगों ने क्या किया ना भाई, इमेजिनरी कैरेक्टर बना ली बहुत सारे, और एक एक करके इमेजिनरी कैरेक्टर बना के उसका 10-10 हाथ लगा दिया, ठीक है, 4-5 सर लगा दिए। तो ऐसा करके मतलब बहुत सारे चरित्र बना दिए, और वो तो मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो फिर उसको भी बना के लोगों को मतलब इन लोगों ने क्या बनाना, ठगा। बोला कि भाई ये तो सुपर कैरेक्टर है, और कोई जाके वेरीफाई करेगा क्या? और ये तो बुड़बक लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं, कभी लॉजिकली सोचेगा नहीं। जो बोल देगा एक लेवल पे, एक मतलब पोजीशन पे, कि मतलब वो इंटेलिजेंट है, मान्यता मिल गया उसको इंटेलिजेंट का, यानी पुजारी, तो उसको विथआउट एनी क्वेश्चन इन लोगों ने मान लिया। तो ऐसा करके मतलब जो जातिवादी बहुदेववाद, जिसको मतलब इन लोगों ने झूठ से, फैब्रिकेशन से हिंदुइज्म बोला, उसको प्रमोट करते आ रहे हैं। तो ऐसा करके लूटा है इन लोगों ने। तो मतलब पूरा अपने खुद की लोगों को मतलब विचारधारा का पिंजरा बनाया, प्रोफेशन का पिंजरा बनाया, और उनको सदियों गुलाम करके रखा हुआ है। मतलब जो शूद्र होते हैं, उन लोगों को बोला कि भाई तुम लोग मतलब अच्छे काम नहीं कर सकते, हमारे जैसा काम नहीं कर सकते, पुजारी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई, क्यों नहीं बन सकता? तो इन लोगों को मतलब एक विचारधारा का इमेजिनरी मतलब ग्रुप बना के इनका सदियों उत्पीड़न किया है, ठीक है। और मतलब एक विचारधारा का जो मतलब चार उनका जो क्लासेस हैं, मेजर क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको ग्रुप बना के इनको मतलब दूसरे प्रोफेशन से रिजर्वेशन कर दिया प्रोफेशन को, और दूसरों को उनका प्रोफेशन करने से रोका। और उनका मतलब जो शादी में, ये जो ग्रुप दूसरा ग्रुप में शादी नहीं कर सकता, तो उस चीज को भी रोका, ठीक है ना। तो ऐसा करके इन लोगों ने बहुत सारे उत्पीड़न किया। क्रिश्चियनिटी तो पता है आपको, जीसस क्या थे? जीसस बुद्धिस्ट मॉन्क थे। क्रूसिफिकेशन के बाद उनके जो मतलब कुछ करीबी लोग उनको बचा लिया था। बचाने के बाद क्या किया ना, वो इंडिया को भाग आए, और कश्मीर रीजन में बुद्धिस्ट मंक बन के बाकी का जिंदगी बिताया था। लेकिन उनका जो 12 चेले थे, उनका जो सामाजिक पहचान की मृत्यु, यानी सोशल डेथ हो गया था। वो तो भाग गए इंडिया को, लेकिन वहाँ पर बता दिया कि भाई जीसस मर गए, ठीक है। जीसस का
सामाजिक पहचान का मृत्यु होने के बाद ये 12 चेले क्या किया ना, उनको गॉड का दर्जा देके अपना धंधा शुरू कर दिया। ठीक है, उनको गॉड बना के क्रिश्चियनिटी पैदा की जीसस के नाम पे, और बन गया सबसे बड़ा धर्म वर्ल्ड का। ठीक है, तो इस तरह ये विचारधारा बने और इस विचारधारा में बहुत सारे लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद तरह तरह का जो दिमाग जुड़े, तो उनका जो विकृतियाँ भी उनमें मतलब शामिल हुआ, और वो विकृति जो शामिल हुआ उस विकृति से क्या हुआ ना, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हुए, सामाजिक प्रॉब्लम, तरह तरह का प्रॉब्लम शुरू हुआ। और ये जो प्रॉब्लम को ये लोग मतलब क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। वर्ल्ड का जो 3 मेजर रिलीजन है या 3 प्रमुख धर्म है, जिस चरित्र या जिस एंटिटी के ऊपर ये विचारधारा बने, कभी उनकी अगर आप निजी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और मैं बोलूंगा कि आप कहीं पर अगर रिसर्च करके उसको पा सकते हैं, वो जरूर करें। पहली बात है कि जो मेजर रिलीजन है, मेजर रिलीजन में क्या है ना, जो क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, बड़ा धर्म है, एक ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर ये बेस्ड है, वो है जीसस। उनका पिताजी कौन है? उनका पिताजी जोसेफ है, जो कि लेविटी और लेवी ट्राइब का एक सदस्य थे। ठीक है, जो कि इजराइल में देखने को मिलते हैं। और उनका एज पता है कितना था? 80 से 90 साल। और उनकी जो प्रोफेशन था वो कारपेंटर थे। ठीक है, बढ़ाई, जो काठ का काम करते हैं ना, वो वाला। और उनका जो मदर थी मैरी, एक जीविश थी। और पता है उनका एज कितना था? सिर्फ 11 से 14 साल। उनका माताजी का एज, मैरी का जो एज सिर्फ 11 से 14 साल था। बाप 80 से 90 साल का और माँ 11 से 14 साल का। ये दिलचस्प है, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। और जो जातिवादी बहुदेववाद है, उसका तो क्या कहना है। जो ब्रह्मा है, वो जो कैरेक्टर हैं, उनका कोई पेरेंट नहीं है, ये स्वयंभू है, अपने आप पैदा हो गया। वो चरित्र चरित्र पैदा होने के बाद उन्होंने क्या किया ना, मतलब पैदा की अपना बेटी, वो भी बिना माँ की। ठीक है, वो है सरस्वती। उसको देख के वो क्या हुआ ना, मतलब कामना ऐसा जगी, अपने बेटी को ही शादी करने के लिए उसके पीछे भागे। पिताजी का ये चरित्र देख के, ये सोच देख के बेटी चारों दिशा में भागने लगी। ठीक है, और जैसा भागते गई, ब्रह्मा उसके पीछे भागते गए। तो जिस दिशा में वो भागती गई, उसी दिशा में एक एक सर पैदा हुआ। यानी चारों दिशा जब वो भागी सरस्वती, तो फिर 4 सर पैदा हो गए। ऊपर गई तो फिर ऊपर वाला सर पैदा हो गया। तो ऐसा करके 5 सर पैदा हो गए। ठीक है, और सरस्वती बच नहीं पाई। ब्रह्मा उनको जबरदस्ती शादी कर लिया। और ऐसा कुछ पुराण में भी है कि ब्रह्मा ने उर्वशी को देख के हस्त मैथुन किया, और जो हस्त मैथुन करने के बाद जो स्पर्म्स निकले, एक प्याले में रखा, और उस प्याले से पैदा हुई सरस्वती। तो आप सोच सकते हो, फोटो या मूर्ति में ब्रह्मा को आपने देखा होगा, कितना आजकल लगते हैं। ये दाढ़ी भाड़ी पूरा पका हुआ, मतलब बुढ़े का जैसा, यानी करीब करीब 80-90 साल का तो दिखते हैं। ठीक है, और 80-90 साल में ये पैदा किया इसको, सरस्वती को। जातिवादी बहुदेववाद में क्या है ना, वो इंस्टेंट इंस्टेंट पैदा कर देते हैं, बड़े बड़े एग्जैक्टली। जैसा दुर्गा मतलब इंस्टेंटली पैदा हो जाता है 30-40 साल का। और ऐसा आप कोई भी मतलब गणेश देखो, वो इंस्टेंटली 10-12 साल का लड़का पैदा कर देते हैं। ये मतलब ऐसा इंस्टेंटली कुछ भी पैदा कर देते हैं कल्पना से। ठीक है, सरस्वती भी ऐसा पैदा हुआ कि मतलब विचारधारा ऐसा है, और आपने बेटी की शादी कर दिया। नो डाउट ये काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है, देखो विचारधारा, ये सोच कितना गंदी है। ठीक है, और इस गंदी सोच को ये धर्म बोलते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि अब जो ब्रह्मा है, उनका जो सर है, 4 सर है, उसके पीछे भी एक कहानी है।
वो कहानी ये है कि मतलब जो ब्रह्मा ने ये जो गंदी हरकत की थी, अपने बेटी से शादी की थी, तो शिव को गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने क्या किया ना, त्रिशूल मार के ऊपर वाला जो सर है ब्रह्मा का उड़ा दिया था, और ये जो ब्रह्मा का जो फिफ्थ सर है वो गिर के ब्रह्म कपाल बन गया। वहाँ पर भक्त हैं, मतलब उसको पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल कहाँ पर पड़ा हुआ है, आप गूगल सर्च मार के देख लीजिए। आप वहाँ पर भक्तों की रेंगते हुए भी देख जाएंगे। वो अंधभक्त जो है ना, उनको कुछ भी बोल दो, ये जो ब्राह्मण है वो मतलब मैंने देखा है पुरी में, वो चींटियाँ और जो कॉकरोच हैं उनको बता देते हैं कि भाई ये राम का पीढ़ियाँ हैं, ये हनुमान का पीढ़ियाँ हैं। ऐसा करके ना लोगों को बकरा बनाते हैं। जो वेस्ट बंगाल में आते हैं भक्त, अंधभक्त, तो उनको मतलब उनको ऐसा करते हुए देखा है मैंने। मैं पुरी में बहुत टाइम रिसर्च किया। बैंगलोर में जो इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर भी भक्तों का मतलब रिसर्च किया है मैंने। बैठता था जाके वहाँ पर। वहाँ पर जाके मैंने मतलब इतना रिसर्च किया भक्तों के ऊपर, जो अंधभक्त कैसे होते हैं उनके बारे में जाना। बस मैंने बहुत सारे मंदिर मतलब घुमा है, मंदिर भी घुमा है, मस्जिद भी घुमा है, और चर्चेस भी घुमा है, और उनके भक्त को देखा है। ऐसा नहीं कि भाई नॉलेज के लिए आप मंदिर घूमना ज़रूरी है, ठीक है। आप बहुत ईजी वे में क्या कर सकते हो ना भाई, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो या इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यूट्यूब में आप कहीं भी कितने भी मतलब कौन सा धर्म का भी आप मतलब क्या ना मतलब टेम्पल्स देख सकते हो, श्राइन्स देख सकते हो, मॉस्क देख सकते हो। तो उनका जो मतलब प्लेसेस ऑफ गॉड्स यानी धर्म स्थल यानी विचारधारा का स्थल देख सकते हो, उनका भक्तों को देख सकते हो, उनका भक्तों का साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, और उससे आपको ईजी में सब नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह आप क्या कर सकते हो ना, उनका जो अंधभक्त हैं उनका फीलिंग्स को एहसास कर सकते हो, समझ सकते हो, और उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। और उनका जो अंधभक्ति है, वो अंधभक्ति के पीछे क्या है ना, ये जो पुजारी वर्ग का झूठा प्रचार है, ठीक है। जो जातिवादी बहुदेववाद है, जातिवादी बहुदेववाद में जो मतलब जो क्लेरिक्स हैं, पुजारी हैं, उनका जो विचारधारा है वो हमेशा क्या होता है ना, एक झूठ के बेस पर और चमत्कारी झूठ के बेस पर उनका बनता है। ऐसा कर देंगे कि भाई मतलब कोई फील्ड में मतलब कुछ मतलब डिगिंग कर रहा था या मतलब खोद रहा था, तो फिर वहाँ पर एक पत्थर मिल गया या उसमें एक मूर्ति मिल गई, और वहाँ पर मतलब रक्त निकला या मतलब दूध निकला। ऐसा कुछ मतलब अजीब गरीब मतलब चमत्कारी कहानी बना देंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे ना भाई, वहाँ पर मतलब उनकी प्रतिष्ठा कर देंगे। नहीं तो ऐसा बोलेंगे कि भाई सपने में चीज़ें आए और ऐसा सपना दिखाया। सपना दिखाने के बाद वो क्या होता है ना, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो मतलब ये लॉस होगी, नहीं तो ऐसा करने से आपका मतलब ये उन्नति होगी। तो ऐसा करके क्या है ना, वो जो राजा वर्ग था, राजा वर्ग को मतलब बकरा बनाते थे। राजा क्या करता था ना भाई, ये जो पुजारी वर्ग का जातिवादी विचारधारा को मानने वाला जो पुजारी वर्ग है, उसका बात मान के क्या ना उस विचारधारा को सपोर्ट करता था और बन जाता था क्षत्रिय, और उनका विचारधारा के लिए वो हर तरह का सपोर्ट करता था और फंडिंग करता था, और इस तरह उनका मंदिर बनते थे। और इस तरह मंदिर बना के वो लोगों को क्या करते थे ना, मन की और जीवन की कंट्रोल करते थे। 1947 के बाद इंडिया में क्या है ना, गली गली में क्या है ना मंदिर बने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ब्राह्मण क्लास है, तो ब्राह्मण क्लास को कन्वर्ट बहुत सारे मतलब इंडिया के विभिन्न भाषा सभ्यता का चोर ठग बेईमान और धूर्त कन्वर्ट हुए होंगे। पहले तो होते होंगे क्योंकि मतलब ये जो जानते थे मतलब जो चीज़ें, और जो जानते हैं कि भाई ब्राह्मणवाद में जो ब्राह्मण को जो मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप कन्वर्ट हो जाओ तो उसका मतलब जो बेनिफिट्स हैं यानी जो लाभ है, सामाजिक लाभ है, यानी सामाजिक मर्यादा का लाभ है, आप उठा सकते हो। तो कोई तो डाटाबेस मेंटेन नहीं होता था, भाई कौन ब्राह्मण है, तो मतलब सरनेम लगाओ तो ब्राह्मण बन जाओ। तो ऐसे 90% शायद मतलब होंगे कि मतलब ठग ब्राह्मण जो 6 करोड़ में होंगे। और ये भी है, जब मतलब बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, जो असली ब्राह्मणवाद को बनाए वो तो चोर ठग लुटेरे गैंग थे, और हमारे जो मतलब बौद्ध सन्यास थे उनको तो मारा गया। और कुछ ऐसे होंगे कि भाई वो लोगों को मतलब जबरन बोला होगा कि भाई तू कन्वर्ट या मर, तो वो लोग क्या ना कन्वर्ट होंगे और वो लोग ब्राह्मण बने होंगे। तो इसलिए आपको देखे होंगे कि मतलब जो बौद्ध धर्म में मतलब चीज़ें होती हैं,
जैसे नो किलिंग यानी हत्या ना करना, नो थेफ्ट यानी मतलब चोरी ना करना, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी किसके साथ मतलब सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, ठीक है। और नो फॉल्सहुड इसका मतलब ईमानदार बनना, ठीक है। नो इंटॉक्सिकेशन यानी नशा नहीं करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इंडिया में जो बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं इसको मानते हुए आपको मिल जाएंगे। और जो ये बहुदेववाद विचारधारा है वो तो मतलब बलि से ही पैदा हुआ है। अगर कोई विचारधारा बलि से पैदा हुआ है तो ये लोग बलि के खिलाफ क्यों हैं, ठीक है। और जो मतलब देवा देवियाँ हैं, बहुदेववाद का जो मतलब देवा देवियाँ हैं, बहुत सारे मतलब देवा देवियाँ क्या करते हैं ना, मतलब सोमरसपान करते हैं यानी शराब पीते हैं। तो फिर यहाँ पर वो मतलब नशा नहीं करना इस विचारधारा के सपेक्ष में क्यों है? इसका मतलब ये साफ है कि इसमें भी घाल-मेल है, ठीक है। तो मतलब ये कहीं न कहीं पता चल जाता है कि भाई ये जो लोग हैं भाई कन्वर्टी हैं, क्योंकि उन कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर वो क्या उनको बता दिया गया कि भाई तू ब्राह्मण है, क्योंकि बौद्ध धर्म को नष्ट भ्रष्ट और क्या करना था, बर्बाद करना था। तो इनका सहारा लिया गया, ठीक है। इसलिए तो मतलब जंगल में आग लगने का जैसा मतलब बौद्ध धर्म खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे मतलब बौद्ध सन्यासी कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को तो मार दिया गया और बहुत लोग तो ठग बन गए। और कुछ लोगों को मतलब जिसमें मतलब थोड़ा सा अच्छा ही बचा था वो भी वो कन्वर्ट होके वो ठग बन गए हैं, ठीक है। मतलब धर्म को धंधा बना के ये लोग पूरा बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। तो ये कौन है? ये हैं कन्वर्टी, ठीक है। वो जानते नहीं हैं इसके बारे में क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च नहीं किया। लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे जो बौद्ध सन्यास थे मतलब ऐसे ही मतलब गायब नहीं हो गए, क्योंकि उनको जबरन मार दिया गया, डराया गया। और कुछ लोग क्या है ना मतलब दास बन गए उस विचारधारा का, ठीक है। और उनकी विचारधारा को यानी जातिवादी बहुदेववाद को प्रमोट किया और उनको वो सामाजिक मतलब मर्यादा दिया गया और वो बन गए ठग। अभी जो हैं वो जो हमारा देश का जो मतलब बौद्ध विचारधारा को प्रमोट करने वाले जो मतलब प्रमुख लोग थे वो लोग ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं और कन्वर्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारे को मार दिया गया और कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हैं। और जो कन्वर्ट हो गए हैं अब मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। शायद वो जानते नहीं होंगे, उनका पीढ़ियाँ नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा करके इन लोगों ने जातिवादी बहुदेववाद को क्या किया ना प्रमोट किया और ब्राह्मण समाज बनाए। ऐसा करके मतलब वो बौद्ध धर्म को इन लोगों ने नष्ट किया, ठीक है। चमत्कारी झूठ की कहानी बना के लोगों को आज तक लूट रहे हैं ये लोग, ठीक है। और अंधभक्त क्या करते हैं ना उनके झूठ के विचारधारा का जो मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं, मूर्तियां हैं, उन पर चढ़ावा देके दान दे के आ जाते हैं और ऐस वो करते हैं। आज तक अंधभक्त मतलब उनकी आंखें खुली नहीं है, ठीक है। और जिसको ये हिंदू धर्म बोल रहे हैं एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को बोला जाता था। और इन लोगों ने ये जातिवादी बौद्धवाद लोगों ने हिंदू धर्म का ही मतलब हत्या किया है, ठीक है। और खुद को हिंदू बोल रहे हैं अभी। ये असलियत में ठग हैं, ठीक है। जातिवादी बहुदेववाद का जो मतलब फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बहुत इनोसेंट होते हैं। और बुद्धि के तो इन लोगों ने हत्या कर दिया। और बुद्धि तो लगाते नहीं है ये लोग, इंटरप्रेट करते नहीं है, लॉजिक लगाते नहीं है। तो फिर वो जो बोल दिया उसको आंख बंद करके यानी अंधा बन के विश्वास कर लिया, इसलिए उनको अंधभक्त बोलते हैं, ठीक है। अक्ल का अंधा बनकर विश्वास करने को तो अंधविश्वास बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये इनोसेंट होते हैं और उनको जो बता दिया जाता है एक मतलब सोशल पद पर, यानी मतलब ये जो ठग है ना वो खुद को मतलब अपने आप को कहाँ पर रखा हुआ है, इलाइट ग्रुप्स में, ठीक है। और वो पद में रह के वो कुछ भी बोल देते हैं जो इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं है उनका मतलब जो ओरिजिन मतलब ढूंढते नहीं है। तो उनको जो बता दिया जाता है वो उसको मतलब अच्छा इंसान का हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब उनको बना दिया गया है, उनका विचारधारा को ऐसा बना दिया गया है कि भाई तुम क्वेश्चन मत पूछो, अगर क्वेश्चन पूछोगे तो तुम अच्छा इंसान नहीं हो, पाप लगेगा। ये पाप का ज्ञान बांट के ना जितने भी गंदगी हैं उनका दिमाग में भरे हैं, ठीक है। वैसे ही दिलचस्प कहानी किसका है? प्रोफेट मोहम्मद का। इसमें रियलिटी है, ये तो काल्पनिक था।
इस्लाम में क्या है ना, थोड़ा सच्चाई है, हो सकता है उसमें भी कुछ घालमेल हो, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये पता चला जो प्रोफेट मोहम्मद का पिता कौन थे ना, अब्दुल्ला थे, और माँ की नाम क्या था, अमीना। पिता बहुत ही कम उम्र में क्या हुए ना, मर गए। पिता के मरने के बाद चौथा साल में पैदा कौन होता है, प्रोफेट मोहम्मद। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, बच्चा किसका है, प्रोफेट मोहम्मद जो है किसका बेटा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बाप मर जाए और चौथा साल यानी 4 साल के बाद उसका बेटा पैदा हो, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे घालमल वाले कहानियां हैं, लेकिन ये भी उनकी शास्त्र में लिखा गया बात ही है। प्रोफेट मोहम्मद जब छोटे थे उनकी माँ भी मर गई, तो ऐसे उनके मान्यता है करीब करीब 8 औरत एक के बाद एक उनको दूध पिलाया, क्योंकि एक एक जो दूध पिलाते थे उनको डाउट हो जाता था भाई ये किसका बच्चा है, ठीक है, ये जायज औलाद है या नाजायज औलाद है। तो जब उनको पता चल जाता है कि भाई ये नाजायज है तो औरत बदलती रही, उनका मतलब मानना है। कुछ जगह पर कुरान में खुद प्रोफेट मोहम्मद ने ये स्वीकार किया है कि उनकी जो पिता हैं उनकी दादाजी अब्दुल मुतल्लब, ठीक है, ये है असलियत, जो कि ज्यादातर शायद 90% से ज्यादा या 99% से ज्यादा होगा जो इस्लामिक फॉलोअर हैं जानते नहीं है। जो रिसर्च करता है उसको कुछ भी मिल जाता है। ठीक है, और एक दिलचस्प बात है, प्रोफेट मोहम्मद को जब 25 साल हुआ उन्होंने 40 साल की एक विधवा से शादी कर लिया था। उनका नाम क्या था ना, खदीजा था। ठीक है, खदीजा मर जाने के बाद प्रोफेट मोहम्मद ने बहुत सारी शादियां की। ऐसा मान्यता है कि भाई 30 से ज़्यादा भी शादी किए हैं। ठीक है, कुछ कुछ मतलब जानकार हैं, उनको जितना जानकारी मिला वो उतना बीबियाँ मतलब लिखे हैं, लेकिन मुझे जो सोर्सेस मिले बहुत सारे मतलब स्कॉलर्स का जो मतलब रिसर्च मिला, वो रिसर्च को मिला के मेरे को तो 30 प्लस 30 प्लस बीवियाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिलचस्प का बात ये है, जब वो 52 साल के थे उनको एक 6 साल की मतलब लड़की पसंद आ जाती है, उसका नाम ऐसा है, और वो कौन है ना, अपना ही दोस्त का अबू बकर का बेटी है। आयशा को जब 6 साल हुआ था वो उसके साथ क्या कर देते हैं ना, मंगनी कर देते हैं, और उसको जब 9 साल होता है उसे शादी कर लेते हैं। ये तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा रहस्य ये है कि उनकी मौत कैसा हुआ। बहुत सारे मतलब जो फॉलोअर्स को बता दिया जाता है कि भाई उनकी मौत एक जीव औरत ने मतलब खाना में जहर मिला दिया था और वो मर गई। लेकिन सबसे मतलब इंटेलिजेंट इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि उनकी मौत के पीछे उनके ही बीवी, प्यारी बीवी ऐसा जो सबसे छोटी बीवी थी वो, और दूसरी बीवी हफ्सा, उनका हत्या किया। प्रोफेट मोहम्मद का जो मौत है जिसके पीछे उनका बीवियाँ थी, और बीवियों के पीछे कौन था, बीवियों का पीछे उनके ही क्या थे, पिताजी थे, यानी प्रोफेट मोहम्मद का ससुर, यानी उनके ही दोस्त थे, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद ने अपने दोस्तों की बेटी को शादी किया था, वो हफ्सा हो या आयशा हो। ठीक है, तो दोस्त बनाम ससुर ने ही प्लान किया प्रोफेट मोहम्मद को मारने की, और खुद के बेटियां यानी प्रोफेट मोहम्मद के बीवियां खाने में जहर डाल के उनको मार दिया। और आज तक ये जो फॉलोअर्स हैं अल्लाह अकबर करते रहते हैं, और प्रोफेट मोहम्मद अल्लाह का मैसेंजर है यानी दूत है बोल के चिल्लाते रहते हैं। वो भी फिर बड़े बड़े माइक से खुद ही बोलते हैं कि भाई अल्लाह जो है उनका आकार नहीं है, निराकार है, तो इसका मतलब हर जगह है, तो फिर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। और एक चीज़, जिसका मैकेनिज्म होगा सुनने का वो सुन सकता है। आप माइक लगा के चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो अल्लाह अकबर, भाई अगर अल्लाह का आकार ही नहीं है यानी मैकेनिज्म नहीं है सुनने की, उसका कान नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई उनका शरीर ही नहीं है, तो शरीर ही नहीं है तो मतलब उनका जो इंद्रियां इंद्रियां भी नहीं है और सुनने का यंत्र भी नहीं होगा, तो फिर वो अब चिल्लाते क्यों हो? वो तो सुन नहीं सकते। आप अगर निराकार हैं तो आप मन में भी बुला दो, वो मन में ही सुन लेंगे। तो ये चीज़ क्या है, ये अंधभक्ति नहीं है। लॉजिक जहाँ पर फेल मारता है यहाँ पर अंधविश्वास, अंधभक्ति शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये भी अंधभक्ति विकृत सोच का भी शिकार है। ठीक है, असलियत में ये क्या करते हैं ना,
अल्लाहू अकबर बोल के अपने ही जो मतलब मजहब के लोगों को मानसिक तौर पर इकट्ठा करते हैं और बार बार मतलब रिपीट करते रहते हैं कि भाई तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम है, यानी उनको कट्टरवादी बनाते हैं। ठीक है, जुड़े रहो, जुड़े रहो, बी यूनाइटेड, इस वजह से है। लॉजिकल अगर देखा जाएगा तो ये क्या है ना, ये अंधभक्ति है। ठीक है, ये क्या है आप खुद सोच लीजिए। मेरा यहाँ पर बस ये प्रूव करना है भाई, ये जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधारा मतलब बहुत सारे काल्पनिक हैं। सच और झूठ का विभिन्न अनुपात यानी विभिन्न रेशियो में घालमेल है, और उसको क्या किया जाता है ना, प्लांट किया जाता है फलोर के दिमाग में। उस सोच के ऊपर एक अजीब सा प्यार क्रिएट किया जाता है, उस एंटिटी, उस आइडेंटिटी के साथ, उसका मन के साथ एक लगाव क्रिएट किया जाता है, और उस एंटिटी को ये लोग इतना जुनूनी प्यार करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो मरने या मारने के लिए तैयार हो जाता है। और यही जो प्यार है, ये अबनॉर्मलिटी है, और उस प्यार के वजह से और एडिक्शन के वजह से या जुनून के वजह से क्या होता है ना, कुछ लोगों की मौत हो जाती है और उत्पीड़न होते हैं, शोषण होती है। तो ये इस तरह का बहुत सारे सामाजिक विकृतियां पैदा होते हैं। ठीक है, तो वही विकृति एक बीमारी है, बस मेरे को वही प्रूव करना है। ठीक है, और इस बीमारी का नाम थियोफिलिया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें गॉड यानी एक एंटिटी, एक सुपर कैरेक्टर जो कि इमेजिनेटिव है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, इसलिए ये थियोफिलिया है। थियो का मतलब गॉड है, और फिलिया का मतलब एक अबनॉर्मल लव है। ठीक है, एडिक्शन है, जुनून है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है ना, विकृतियां पैदा होती हैं। सोच से आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। सोच में आप एक सुंदर स्त्री का फीलिंग भी कर सकते हो, एक राजमहल का फीलिंग कर सकते हो, आप खुद का एक राजमहल बना सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो कल्पना में। वो है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी मन के द्वारा बनाया निर्माण, यानी मनोनिर्माण। तो मन से आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो। आप एक चरित्र का भी निर्माण कर सकते हो, और उस चरित्र अगर रियलिटी वर्ल्ड में एक मूर्तिका शेप ले ले, और उसके पीछे आप झूठी कहानी बना दो, और उस चरित्र को किसी के दिमाग में प्लांट करके ये बता दो कि भाई ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा गॉड है, ये सुपर कैरेक्टर है, और उसको जो अनुयायी है उसको फॉलो करना शुरू कर दे, और उसके लिए इतना प्यार हो जिसके वजह से वो क्या करता है ना, किसको मार भी सकता है और खुद मर भी सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए उसका प्यार है, जनून है। तो ये मानसिक विकृति नहीं है। कोई क्या स्पाइडरमैन के लिए किसका हत्या कर देगा? तो फिर आपका जो अल्लाह है या बहुदेववाद का जो तरह तरह का देवा देवियाँ हैं, वो तो सब काल्पनिक है। तो उनके वजह से किसी को मारना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये पागलपन नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, तो क्या है? अब देखे होंगे मतलब जो गॉड को बिलीव करता होगा उसको थीस्ट बोलते होंगे, और जो गॉड को बिलीव नहीं करता होगा उसको एथिस्ट बोलते होंगे। यानी गॉड का मानने वाले लोगों को थीस्ट बोला जाता है, और गॉड को नहीं मानने वाले लोगों को एथिस्ट बोला जाता है। तो ये जो थीस्ट शब्द है वो आता कहाँ से? तो थीस्ट शब्द आप मारते हैं पहले, थीस्ट। थीस्ट का मतलब ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। ठीक है, तो ये जो थीस्ट का जो शब्द है वो आया कहाँ से? थेइज्म जो है वो आया कहाँ से? जो थेइज्म है, ये थेइज्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आता है, द टर्म थेइज्म डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक थियोस और थियोई मीनिंग गॉड और गॉड्स, जिसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, यानी एक सुप्रीम इमेजिनरी कैरेक्टर। क्योंकि इमेजिनरी कैरेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि गॉड को आज तक
किसी ने नहीं देखा है, ये इमेजिनरी है, तो फिर इसको हम इमेजिनरी एंटिटी ही बोलेंगे। ठीक है, गॉड एक एंटिटी है, इसका नाम दिया जाता है तो मतलब ये एक एंटिटी है। तो यहाँ पर हम ग्रीक शब्द का यूज करेंगे क्योंकि ये वाइडली अडोप्टेड है। गॉड विचारधारा से जो विकृति पैदा होता है, जो मेंटल डिजॉर्डर पैदा होता है, जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर पैदा होता है, उसका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसका जो ग्रीक वर्ड थियो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो फिलिया है, आप देखो कि मतलब लिस्ट ऑफ पैराफिलिया मार दो, ये एक सेक्सुअल डेविएशन का लिस्ट है। पैराफिलिया क्या होता है ना, पैराफिलिया जिसे पहले यौन विकृति और यौन विचलन के रूप में जाना जाता था, असामान्य वस्तुओं, स्थितियों, कल्पनाओं, व्यवहारों या व्यक्तियों के लिए तीव्र यौन उत्तेजना का अनुभव होना, इसको कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत सारे मतलब टाइप के हैं, आप लिस्ट ऑफ पैराफिलिया मार के आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है फिलिया, उस शब्द का ओरिजिन और उसका अर्थ का विश्लेषण करेंगे, और जो गौड़ विचारधारा से बना विकृतियां हैं उसके लिए हम उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये फिलिया इज द लवर और ऑब्सेशन with a particular thing or subject. The suffix philia is used to specify the love or obsession with something more specific. It is antonymic to phobia. ये क्या है ना, एक जो फिलिया है किसी विशेष चीज या विशेष प्रति प्रेम या जुनून है। ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब होता है क्या ना, जुनून। कोई प्यार हद से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, जुनून बोलेंगे। प्रत्यय फिलिया का उपयोग किसी और विशिष्ट चीज के साथ प्यार या जुनून के निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। यह फोबिया का विलोम है। हम क्या करेंगे ना, मतलब ये जो फिलिया शब्द का उपयोग जो बहुदेववाद हो या मोनोथेइस्टिक यानी एक गॉडवाद, मोनोथेइज्म, एक गॉडवाद का जो मतलब जुनूनी प्यार है, और उससे बना जो मेंटल डिजॉर्डर है, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, उसके लिए, उस प्यार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिलिया शब्द में ऐसा कोई मतलब ऐसा लिखा नहीं है कि भाई इसको बस आप सेक्सुअल परवर्सन के लिए ही यूज कर सकते हो। जुनूनी प्यार के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थियो का मतलब गॉड है, फिलिया मतलब जुनूनी प्यार है। ठीक है, एडिक्शन है। तो इसको इस्तेमाल करके हम बनाएंगे जो गॉड विचारधारा से पैदा जो बीमारी है उसका नाम देंगे थियोफिलिया। ठीक है, पहले देखते हैं कि भाई इस्लामिक टेररिज्म की वजह से जो डेथ्स हैं वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब सर्च इंजन क्या करते हैं ना, फिल्टरिंग करते हैं, वायलेंस को दिखाते नहीं हैं। तो जितना भी दिखता है वो हम देख के उसके ऊपर क्या करेंगे ना, चर्चा करेंगे। गूगल सर्च इंजन फिल्टरिंग करता है और ज़्यादा वायलेंस दिखाता नहीं है, और ये यांडेक्स सर्च इंजन है जो थोड़ा बहुत दिखाता है वो हम देख के क्या करेंगे ना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पिक्चर्स मिले तो आप मतलब देख सकते हो उनका मतलब आंखों से पता कर सकते हो, देखो ये कितना जुनून है, देखो यहाँ पर देखो ये जुनून। ठीक है, तो वायलेंस आपको साफ साफ दिखेंगे, और इसके पीछे कौन सा विचारधारा है, वो इस्लामिक विचारधारा ही है। और वो विचारधारा उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये बंदा, वो विचारधारा का किताब है। ठीक है, ये विचारधारा की किताब का मतलब क्या है, ये सेट ऑफ आइडियाज है, कुछ विचारों का क्या है, संगठित लेखन है, उसको किताब बना दिया गया, उसको शास्त्र बना दिया गया। ठीक है, तो वो कुरान को दिखा के बोलना चाहता है कि भाई वी स्टैंड फॉर द जस्टिस। भाई कौन सा जस्टिस, मुंह छुपा के जस्टिस कर रहा है तू। ठीक है, ये क्राइम है, धर्म के नाम पर साफ साफ क्राइम है। ठीक है, ये धर्म के नाम पर क्राइम करते हैं और उसका नाम धर्म देते हैं। धर्म के नाम पर, जस्टिस के नाम पर जो भी विकृत कर्म है वो उसके पीछे क्या है ना, अपना स्वार्थ और संगठित स्वार्थ रहता है। खुद का स्वार्थ और संगठित स्वार्थ को हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं ना, वो इमेजिनरी एंटिटी गॉड का सहारा लेते हैं। अगर कोई विकृत विचारधारा बनाया तो फिर क्राइम करने के लिए वो विचारधारा बनाया है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसा मिल जाएंगे। ठीक है, वायलेंस। आप यहाँ पर वही चीज हिंदुइज्म मार दो। ठीक है, जो हिंदुइज्म है ही नहीं, ये जातिवादी बहुदेववाद है। ठीक है, अब देखो ये भाई ये कौन सा विचारधारा है भाई, बंदूक की पूजा करते हो। ठीक है, ये हथियार लेके आ गया, ये
दिखा रहा है, नाइफ दिखा रहा है भाई। अब देखो ये क्या है, ये धर्म के आड़ में क्राइम करते हैं और उसको क्या बोलते हैं ना, ये धर्म है, ठीक है। तो आप हिंदुइज्म के बाद आप क्रिश्चियनिटी मार दीजिए, सब विचारधारा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धिज्म मार दीजिए, इस बंदे का ज्यादा आता है पिक्चर, ठीक है। तो इस बंदे ने बौद्ध धर्म का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। तो विचारधारा के लड़ाई में एक दूसरे को मारते रहते हैं भाई। आपका गॉड जाता कहाँ है, गॉड अगर सबको बनाया है तो यहाँ पर जब मरते हैं, वो हिंदू मरे या मुस्लिम मरे या क्रिश्चियन मरे, तो आपका जो गॉड है जाता कहाँ है, क्या करता है वो जब मरते हैं उसका बंदे, उनके जो अनुयायी मरते हैं, वो इस्लाम जो क्रिश्चियन को मारे या क्रिश्चियन इस्लाम को मारे या मुस्लिम हिंदू को मारे या हिंदू मुस्लिम को मारे, अरे अपना जो सुपर कैरेक्टर्स गॉड है जाते कहाँ हैं, शराब पी के सोते होते हैं क्या, नशा करके परियों के साथ संभोग करते रहते हैं क्या, और उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आते। तो इस विचारधारा की विकृति यह क्या करते हैं ना, इस क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ये जो है ये मानसिक विकृत लोग ही हैं, ठीक है। आप मानसिक विकृति को धर्म का मतलब चादर चढ़ाओगे तो वो कैसा हो सकता है, हर कोई मतलब वर्ल्ड में बुड़बक थोड़ी ना है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है 99 मतलब क्या है, भेड़ है, तो एक तो मतलब भेड़ नहीं है ना, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तरह तरह का आपको विकृति मिल जाएंगे, और आप एक नहीं बहुत सारे आपको विकृतियां मिलेंगे। मैं एक एक करके आप विकृति का मतलब बताते जाऊंगा तो मतलब एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको बोर लगेगा, ठीक है। थियोफिलिया क्या करता है ना, जो धर्मवादी विचारधारा में जो विकृतियां पैदा होते हैं, ये क्या करते हैं ना, झूठ को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, भ्रम यानी डेल्यूजन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और जो अनुयायियों को क्या करते हैं ना, स्लो लॉजिकल थिंकर कर देते हैं, क्रिटिकल थिंक करते ही नहीं है, लॉजिकल थिंक करते ही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी विचारधारा है उनको रोकता है, बोलता है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग मत करो, अगर करेगा तो मतलब इनका भांडा फूट जाएगा, ठीक है। तो करने नहीं देते हैं, तो फिर उनको वहां पर पाप का ज्ञान देते हैं, भाई ये जो करोगे तो ये पाप है। तो ये पहले ट्रैप करते हैं विचारधारा में, ट्रैप करके उनका जिंदगी को नियंत्रण करते हैं, और नियंत्रण करने के बाद उसका जिंदगी और उसका मन के साथ ये लोग खेलते हैं, और उनको जैसे चाहें वैसा करते हैं, और लास्ट में विकृति वहां तक पहुंच जाता है, लोगों को मारते हैं, बिना कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है इस विचारधारा की वजह से, ठीक है। तो थियोफिलिया ये एक बीमारी है, आप इस बीमारी को पहचाने और आप डिस्प्रूव करके मेरे को दिखा दीजिए कि मैं गलत हूं, कर ही नहीं सकते, ठीक है। चैलेंज है, अपने स्वार्थ और संगठित स्वार्थ के लिए आप धर्म के आड़ में आप कुतर्क कर सकते हो, झूठ और भ्रम फैला सकते हो, लेकिन आप सच्चाई को परास्त नहीं कर सकते। जितना बड़ा भी विद्वान हो, जितना बड़ा धार्मिक मतलब विद्वान हो, ये अगर ये मेरे को डिस्प्रूव करेंगे, वो सबसे बड़ा ठग होगा और सबसे बड़ा हरामखोर, बेईमान और सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन होगा, ठीक है।
तो ये आप जान लीजिए कि आप जिसको धर्म मान रहे हो वो धर्म नहीं है, एक विकृति है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए, मेरे वीडियो को कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट से मेरे को बहुत सारे नॉलेज आएंगे और मैं जो चीज़ नहीं जानता हूँ मैं उसको एक्सप्लोर कर पाऊँगा और एक्सप्लोर करके फिर से आपको उस चीज़ रिटर्न दूंगा। ठीक है, उसकी खोज करूँगा, खोज करके आपको रिटर्न दूंगा कि भाई ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आप भ्रम से बचें, झूठ से बचें और थियोफिलिया के बारे में जितना जागरूक हो, दूसरों को जागरूक कर पाएं, आप कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अंत में धार्मिक विचारधारा से पैदा एक विकृति, मास हिस्ट्रिया या सामूहिक उन्मादना का वीडियो भी देख लीजिए। Be blessed! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be blessed! Be blessed! Be blessed!
நல்ல தண்ணி மேல வர்றவங்க தண்ணி எல்லாம் அந்த அக்னி மகன் கீழே பெற்றதோட 4 மடங்கு அதிகமாக அது வல்லமை என்ன ஒரு சாங்கியம் சாயும் எல்லாருக்கும் இந்த மணியை அனுபவத்தை கொடுப்பாங்க. சகோதரர்களை சகோதரிகளா ரெடியா இருந்துங்க. எல்லாருக்கும் பாத்துக்கிறீங்க. எல்லாரும் ரெடியா இருந்துங்க.